मध्य प्रदेश को मिल गए हैं 5 नए जीआई टैग। अगर 2025 की बात करूं तो कुल नए 6 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। ये जो 5 नए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं यह मध्य प्रदेश की शिल्प कला से संबंधित उत्पाद हैं, और जो छठवां है वह मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड्स हैं, पन्ना के हीरे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ये उत्पाद हैं। और आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज मैं आपको पूरे 27 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को मैं यहां पर बताऊंगा, उनके सन के साथ और उनके स्थान के साथ। तो एक क्वेश्चन आप आगामी सभी एग्जाम में आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपके 2 नंबर आज के सेशन से पक्के हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं अभी जो शिल्प कला से संबंधित यहां पर जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उनमें आपका खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर के फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैशे क्राफ्ट। पूरे फोटो के साथ में पूरा सेशन बताऊंगा। यहां पर हर एक की यहां पर फोटो मैंने यहां पर दिखा रखी है ताकि आपके दिमाग में चीजें तुरंत बैठ जाए और तुरंत याद हो जाए। यहां पर 5 के 5 इन उत्पादों को पहले याद कर लो। यहां पर आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर पोस्टर बनाया गया कि मध्य प्रदेश की विरासत को मिला जीआई टैग, और ये 5 नए जीआई टैग हैं जो कि प्रदेश की प्राचीन कला कौशल परंपरा को मिली वैश्विक स्तर पर पहचान। अगर आपसे पूछे जीआई टैग क्या होता है तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक विशिष्ट पहचान होती है। याद रखिएगा, जीआई टैग एक विशिष्ट पहचान होती है। और यह पहचान किनकी है? तो आपके विशिष्ट उत्पादों या विशिष्ट सेवाओं को यह प्राप्त होती है। विशिष्ट उत्पादों या फिर विशिष्ट सेवाओं को यह प्राप्त होती है। तो यह आपको याद रखना है कि विशिष्ट पहचान है यह, और विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त होती है। ये आपको बार बार याद रिवाइज करते रहना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जीआई टैग किसी क्षेत्र की विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं को दिया जाने वाला विशिष्ट पहचान है जिसकी सुरक्षा अवधि 10 वर्ष होती है। जिन भी उत्पादों को यहां पर जीआई टैग प्राप्त हो रहा है वह 10 वर्षों के लिए यहां पर जीआई टैग प्राप्त होता है, जिसकी सुरक्षा वर्ष कितनी है? 10 वर्ष। जीआई टैग जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यहां पर विभाग द्वारा ये प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है इसका पंजीकरण कार्यालय की अगर बात करें तो यह चेन्नई है। एक प्रश्न और आप लोग यहीं पर ऐड कर लो कि यह जो जीआई टैग प्राप्त होता है ये किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है? तो अधिनियम 1999। ये सारे फैक्ट्स कवर अप कर लो। जीआई टैग का लोगो अगर आप लोग देखें तो ये इस प्रकार का है। यहां पर नीचे आप देख पा रहे हो एक लाइन दी हुई है जो कि इसका आपका क्या है? मोटो है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये संकेत का वाक्य, भौगोलिक संकेत का वाक्य है। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जब जीआई टैग की बात होती है। आइए देखते हैं हमारा जो पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है वह कौन सा है? तो यह है खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, जो कि प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की अद्भुत नक्काशी जैसी पत्थर कला। आप लोग देखे होंगे, अगर आप खजुराहो गए होंगे तो वहां पर मंदिरों के जो निर्माण हुए हैं, जो मूर्ति कलाएं हैं, वो अद्भुत नक्काशी है जो कि अब जाकर के जीआई टैग प्राप्त हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट ये पहला आपका जीआई टैग प्राप्त वस्तु है या फिर उत्पाद है। दूसरा है बैतूल का भेरुआ मेटल क्राफ्ट। भेरुआ मेटल क्राफ्ट आप देख रहे हो कि ये मेटल मतलब धातु, धातुओं से बनाए गए ये कुछ इस प्रकार के क्राफ्ट हैं जो कि आप देख रहे हो धातु पर अद्वितीय नक्काशी और धार्मिक सांस्कृतिक मूर्ति कला से संबंधित यह उत्पाद है। ठीक है ना? मैंने बोला ये पांचों के पांचों जो आपके जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं यह मध्य प्रदेश की शिल्प कला से संबंधित हैं, शिल्प कला से संबंधित हैं। ये पूरे पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला है आपका तीसरा ग्वालियर पत्थर शिल्प, जो कि महीन कटिंग और एक्सप्रेशन वाली उत्कृष्ट स्टोन स्कल्पचर कला है। यहां पर महीन कटिंग होती है पूरी की पूरी पत्थरों में, पत्थरों को बढ़िया महीन तरीके से, महीन मतलब बहुत बारीक काम होता है पत्थरों में, और कुछ इस प्रकार की तस्वीरें या इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ये आपका ग्वालियर से संबंधित है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ग्वालियर का पत्थर शिल्प, ये आपका बैतूल का भेरुआ मेटल क्राफ्ट, ये बैतूल से संबंधित है, और ये खजुराहो स्टोन क्राफ्ट खजुराहो से संबंधित है जो कि छतरपुर में आपका आता है।
ठीक, छतरपुर में आता है, इसको नोट कर लेंगे। अगला है ग्वालियर का ही अगेन पेपर मेशे क्राफ्ट। पेपर से कुछ इस प्रकार के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, पेपर से कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आपके गत्ते होते हैं जो मोटे मोटे या पेपर्स होते हैं, उनसे ये सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। तो गत्ते और पेपर से बनने वाली हल्की लेकिन बेहद सुंदर डिजाइन्स होती हैं, जिनको इस वर्ष आपको जीआई टैग प्राप्त हो गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, ग्वालियर से संबंधित है। अगला है छतरपुर का फर्नीचर। छतरपुर का फर्नीचर जो कि लकड़ियों में इस प्रकार की बारीक तरीके से डिजाइन की जाती है, जो कि उत्कृष्टता इसकी पूरे विश्व में अब प्रसिद्ध हो गई है, क्योंकि जीआई टैग प्राप्त हो गया है। तो लकड़ी पर हाथों से उकेरी गई कारीगरी है, राजसी कलात्मक की पहचान है। ये आप देख पा रहे हो, राजसी कलात्मकता यहाँ पर झलक रही है ना, हर एक यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हो। तो जो कि छतरपुर का फर्नीचर है, छतरपुर से संबंधित है। अगला 5 आपको बता दिया। छठवा जो है, जो कि कुछ समय पहले मिला है, पन्ना का डायमंड है, जो कि आपका पन्ना का डायमंड जीआई टैग प्राप्त हो गया है। इसको इसकी ख्याति क्या ही बताएं, सबको सोना और पीतल के अलावा हीरा ही चाहिए होता है, डायमंड रिंग चाहिए होता है, तो इसकी बात अलग है। तो ये जो 6 जीआई टैग मैंने बताए, यह सब 2025 में प्राप्त जीआई टैग हैं। अब जो बचे आपके जीआई टैग हैं कुल, ये आपके 21, क्योंकि मैंने आपको यहां पर 6 बता दिए, तो 21 बच रहे हैं, जो कि मैंने यहां पर लिस्ट में 22 दे दिया है, पन्ना हीरा को यहां पर ऐड कर दिया है। तो इनको आप लोग एक एक करके देख लीजिए। जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम पहली बार जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, वह है चंदेरी की साड़ियां। चंदेरी की साड़ियों को 2005 में जीआई टैग मिला है, 2005-6, जो कि अशोक नगर से संबंधित है, जगह जरूर याद रखना। चमड़े के खिलौने जो कि इंदौर से संबंधित है, 2008 में मिला, 2008-9 में। बाघ प्रिंट आपका धार से संबंधित है, जो कि 2008 में मिला है, 2008-9 में बाघ प्रिंट आपका धार से। बेल मेटल वेयर जो है, ये दतिया व टीकमगढ़ दोनों से संबंधित है, आपका 2008 में ही मिला, 2008-9 याद रखिएगा। उसके बाद महेश्वरी साड़ी जो कि खरगोन से संबंधित है, 2012-13 में मिला। रतलामी सेव जो है रतलाम से संबंधित है, 2014-15 में। नागपुरी नारंगी जो कि 2014-15 में छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों का यहां पर ये कंबाइन तरीके से मिला। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो मध्य प्रदेश, अगर नागपुर की बात करें तो महाराष्ट्र। तो ये कंबाइन संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। इसको आप लोग याद रखेंगे, 2014 में मिला है। नागपुर के संतरे, यहां पर संतरे भी लिख लेना। उसके बाद कड़कनाथ मुर्गा जो है, ये झाबुआ से संबंधित जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, जो कि 2018-19 में प्राप्त हुआ है। उसके बाद चिन्नौर चावल जो है 2021 में प्राप्त हुआ। चिन्नौर चावल जो है बालाघाट से संबंधित है। उसके बाद आपका महोबा देसावरी पान जो है, यह पूरे मध्य प्रदेश और यूपी, ये दोनों का संयुक्त रूप से प्राप्त जीआई टैग है, जो कि 2021-22 में प्राप्त हुआ है। उसके बाद मुरैना के गजक जो है, मुरैना से संबंधित 2023 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक पेज में नोट्स बना लेना और इसको याद कर लेना। उसके बाद 12वां जो है पत्थर शिल्प, जो कि 2023 में मिला, जबलपुर और जबलपुर के भेड़ाघाट से संबंधित है पत्थर शिल्प। इसके बाद आपका लौह शिल्प है, 2023 में इसको जीआई टैग मिला, डिंडौरी से संबंधित है। डिंडौरी से अगेन 2023 में गोंडी चित्रकला को यहां जीआई टैग मिला। ग्वालियर से संबंधित अभी हमने 2 पढ़े, एक और याद करो, ग्वालियर के कालीन जो कि 2023 में मिले। उसके बाद बालाघाट के जो 12 सिवनी साड़ियां हैं, 2023 में इनको भी जीआई टैग मिला। शरबती गेहूं 2023 में मिला, सीहोर और विदिशा कंबाइन रूप से। बाटिक प्रिंट जो कि उज्जैन से संबंधित है, 2023 में इसे भी आपको जीआई टैग मिला। उसके बाद रीवा का जो सुंदरजा आम है, इसको भी 2023 में आपको जीआई टैग प्राप्त हुआ। फिर आपका रियावन लहसुन 2024 में रतलाम और जावरा, रतलाम के जावरा से संबंधित है रियावन लहसुन। फिर उसके बाद बुंदेलखंड कठिया गेहूं 2024 में मिला। एमपी और यूपी संयुक्त रूप से, एमपी और यूपी को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला। और इस वर्ष 2025 में पन्ना के हीरो को, पन्ना के डायमंड्स को जीआई टैग मिला है, जो कि पन्ना से संबंधित है। यहां पर आप लोग देख रहे हो 2023, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो मुरैना गजक से लेकर के ये 2023 में आपको पूछेगा कि अभी तक किस वर्ष सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो आप लोग याद रखोगे 2023 में सर्वाधिक मिले हैं कुल 9 उत्पादों को। कुल
आपके 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला है 2023 में। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये मैंने 3 जगह कंबाइन रूप से बताया है, 3 जगह कंबाइन रूप से बताया है। 2 राज्यों का कंबाइन जीआई टैग, वो कौन कौन से हैं? आपका पहला नागपुर के संतरे जो हैं ये एमपी और महाराष्ट्र को कंबाइन रूप से मिला है। यहां पर जिले याद रख लेना, छिंदवाड़ा और नागपुर को मिला है, ठीक है। बाकी इनमें एमपी यूपी पूरे एमपी पूरे यूपी का है ये देसावरी पान, और इसके अलावा एमपी यूपी ये आपका कठिया गेहूं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। महोबा के देसावरी पान को भी मिला है जो कि 2021 में, 2014 में आपका नागपुर संतरा, कठिया गेहूं को मिला है एमपी यूपी को कंबाइन रूप से। विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में है ये पूरा का पूरा आपका कठिया गेहूं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जरूर याद रख लेना, जो कि 2024 में प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक 9 जीआई टैग मिले हैं 2023 में, इनको भी याद रखोगे। ये आपका मैप है, मैप के द्वारा भी आप सभी जिलों को दर्शा सकते हो, है ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जीआई टैग से संबंधित हमने महत्वपूर्ण सभी पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है, जितने नए टैग्स जीआई टैग्स मिले और जो हमारे पुरानी लिस्ट है वो भी। हमारा हार्ड चैलेंज का टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटी हर तरीके से यहां पर आपको बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, ताकि आप 2026 प्री में सिलेक्शन पक्का पाओ। तो इसे अगर नहीं प्राप्त किए हो तो डाउनलोड कर लो ऐप और यहां से इसे ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटोर आपको गाइड करे 2026 प्री के लिए, तो आप मेंटोरशिप बैच से भी जुड़ सकते हो। और हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स प्री मेंस इंटरव्यू का कोर्स है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ जहां पर इस पीडीएफ को अभी मैं डाल दूंगा। मिलते हैं अगले स्पेशल वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।